37 जिलों में होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए मंगलवार शाम को प्रचार बंद हो गया। पहले चरण में मेयर की 10 सीटों पर चुनाव होने हैं और अभी इन सब पर भाजपा काबिज है। उसके सामने इन सीटों को बचाए रखने की चुनौती है, जबकि विपक्ष यहां खाता खोलने के लिए पसीना बहा रहा है। सत्तारूढ़ भाजपा के सामने असली चुनौती नगर निगमों से इतर 27 जिलों में नगर पालिका और नगर पंचायतों में दबदबा बनाने की है। पहले चरण के चुनाव में 2.20 करोड़ से अधिक मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। प्रदेश के करीब 50% जिलों के शहरी इलाकों में होने वाले इस चुनाव के नतीजे 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले जनता के मूड का भी पैमाना होंगे। यही वजह है कि 2017 में शहरी निकायों में दबदबा रखने वाली भाजपा ने इस बार भी आक्रामक प्रचार किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ जहां 37 में 22 जिलों में प्रचार के लिए पहुंचे, वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी व दोनों डिप्टी सीएम ने भी अधिकतर जिलों को कवर किया है। विपक्षी उम्मीदवार अपनी मेहनत व अपने दलों के मुखिया की अपील के ही भरोसे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव 3 नगर निगमों में पहुंचे हैं। बाकी दलों के बड़े चेहरे कार्यालय के बाहर पांव ही नहीं निकाले। बात करें इन 10 मेयर सीटों की जिन पर चुनाव होना है, उस पर कौन काबिज है और कौन कितनी मशक्कत कर रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं लखनऊ की। 2017 में भाजपा ने मेयर सीट 1.22 लाख वोटों से जीती थी। दूसरे नंबर पर सपा रही थी और बाकी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। इस बार महिला के लिए आरक्षित सीट पर भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस और आप सब ने चेहरे बदले हैं। भाजपा का यह गढ़ भेदना विपक्ष के लिए आसान नहीं होगा। गोरखपुर पिछले चुनाव में भाजपा जीती थी। भाजपा को दूसरे नंबर पर रही सपा के मुकाबले दोगुने से अधिक वोट मिले थे। बसपा, कांग्रेस सहित बाकी प्रत्याशी जमानत नहीं बचा सके थे। प्रयागराज में भाजपा की अभिलाषा गुप्ता 40% वोट पाकर मेयर बनी थी। सपा के विनोद चंद्र दुबे को करीब 21% वोट मिले थे। बसपा सहित बाकी दलों की जमानत जब्त हो गई थी। इस बार माफिया अतीक अहमद व उसके भाई की हत्या के बीच उपजे माहौल में समीकरण के बीच चुनाव दिलचस्प हो गया है। वाराणसी की अगर बात करें तो पीएम के संसदीय क्षेत्र में 2017 में भाजपा ने वाराणसी में 42% वोट पाकर आसान जीत हासिल की थी। दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही थी। सपा को भी करीब 22% वोट मिले थे, लेकिन बसपा की जमानत जब्त हो गई थी। लड़ाई इस बार भी यह त्रिकोणीय मानी जा रही है। मुरादाबाद 2017 में यहां भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई हुई। करीब 21,000 वोटों से जीत भाजपा के खाते में गई। सपा व बसपा की जमानत छिन गई थी। कांग्रेस व सपा दोनों ने ही मुस्लिम चेहरे उतारे थे और वोटों का बंटवारा हुआ था। इस बार भी मुस्लिम चेहरे होने के नाते बंटवारे का संकट दिखाई दे रहा है। फिरोजाबाद की बात करें तो सपा का गढ़ माने जाने वाले फिरोजाबाद में भाजपा को आसान जीत मिली थी। इसकी बड़ी वजह बनी AIM से मसरूफ फातिमा की उम्मीदवारी। उन्होंने 56,000 से अधिक वोट हासिल कर सपा को तीसरे नंबर पर धकेल दिया था और जमानत छिनवा दी थी। इस बार मसरूफ सपा प्रत्याशी हैं। बसपा ने भी मुस्लिम चेहरा उतारा है। भाजपा के सामने भी बागियों से वोट बचाने की चुनौती है। आगरा पिछली बार अनारक्षित रही। मेयर की सीट भाजपा ने 74,000 वोटों से जीती थी। 28% वोट पाकर बसपा दूसरे नंबर पर थी। सपा सहित अन्य पार्टियों की जमानत जब्त हो गई थी। इस बार सीट आरक्षित है। चुनाव के पहले ही सपा अपना प्रत्याशी बदल चुकी है। लड़ाई त्रिकोणीय होने की उम्मीद है। मथुरा वृंदावन में भाजपा ने कांग्रेस को करीब 23,000 वोटों से पीछे छोड़कर जीत हासिल की थी। सपा बसपा की जमानत चली गई थी। इस बार चुनाव के पहले ही विपक्ष अंतर विरोध से जूझ रहा है। कांग्रेस व सपा दोनों ही अपने घोषित प्रत्याशियों से किनारा कर निर्दलीय पर दांव लगा रहे हैं। इससे चुनाव दिलचस्प हो गया है। सहारनपुर में त्रिकोणीय लड़ाई में बसपा को बहुत ही नजदीक मुकाबले में हराकर भाजपा ने अपना मेयर बनाया था। कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही थी। इसकी वजह इमरान मसूद का साथ था। इमरान बसपाई हो चुके हैं और पार्टी ने उनकी भाभी को टिकट दिया है। पिछली बार महज 3% वोट हासिल करने वाली सपा ने विधायक आशु मलिक के भाई पर भरोसा जताया है। अखिलेश यादव ने भी उनके समर्थन में रोड शो किया है। यहाँ के नतीजे सियासी संदेशों के लिहाज से भी अहम होंगे। झांसी 2017 में सीधी लड़ाई में भाजपा ने कांग्रेस को हराया था। बाकी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। इस बार लड़ाई सपा से होने की उम्मीद जताई जा रही है। सपा ने पहले घोषित प्रत्याशी रघुवीर चौधरी को हटाकर सतीश जतरिया पर भरोसा जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रभात खबर, यूपी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।